ममता बनर्जी और केजरीवाल की मुलाकात पर भड़के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा, आप और टीएमसी का एकमात्र लक्ष्य कांग्रेस को खत्म करना है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने में जुटे अरविंद केजरीवाल। आज वो मुंबई में उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक दर्दनाक सड़क हादसा, 7 लोगों की मौत। धुंगदरू पावर प्रोजेक्ट के कर्मचारियों को ले जा रहे वाहन के खाई में गिरने से हुआ हादसा। नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूनम तांगर। आज चर्चा करेंगे खास मुद्दे को लेकर। मुद्दा यह है कि संसद भवन का लोकार्पण होना है 28 मई को, और ऐसे में सभी विपक्षी दल लगातार ये बयानबाजी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री लोकार्पण ना करके संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों हो। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति के मुताबिक अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस की रणनीति हर मुद्दे को सरकार के खिलाफ पेश करके सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की है। इसी कड़ी में कांग्रेस अब नए मुद्दे को उठा रही है। ये नया मुद्दा है संसद के नए भवन के उद्घाटन का, जिसको लेकर बीजेपी और विपक्षी दलों में घमासान हो गया है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी से कराने का विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दलों की मांग है कि नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराया जाए। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रपति का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल इस मौके पर आदिवासियों को लुभाने से भी नहीं चूक रहे हैं। आदिवासियों के मन में खुद को उनका हितैषी साबित करने के लिए उन्होंने उस मुद्दे को आदिवासियों के अपमान से जोड़ दिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि राष्ट्रपति एक सामान्य पृष्ठभूमि से आती हैं और उनका संबंध आदिवासी परिवार से है, इसलिए उनका अपमान किया जा रहा है। विपक्ष की बातों से साफ है कि विपक्ष सरकार के खिलाफ हर संभव नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अगस्त 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया, और अगर बात की जाए 1987 की तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद पुस्तकालय का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब कांग्रेस सरकार के प्रमुख संसद का उद्घाटन कर सकते हैं तो हमारी सरकार के प्रमुख ऐसा क्यों नहीं कर सकते। कांग्रेस और विपक्षी दलों के रुख से साफ विपक्षी दल हर हालत में देश में ऐसा नैरेटिव बनाए रखना चाहते हैं जिससे कि जनता को लगे कि देश में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। क्या विपक्ष ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि पीएम मोदी की लोकप्रियता के आगे उसके सभी हथकंडे फेल हो गए हैं? क्या कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल चाणक्य की इस नीति का अमल कर रहे हैं, जिसमें चाणक्य ने कहा कि अगर एक झूठ को बार बार बोला जाए तो लोग उसे सच मानने लगते हैं, और ऐसा ही कुछ हो रहा है। लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं संसद का जो नया भवन है उसके उद्घाटन को लेकर सभी विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं और 28 मई को बहिष्कार का ऐलान तक कर दिया है। तो विपक्ष के आरोपों का केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी खंडन किया है, और उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के प्रमुख संसद एनेक्सी का उद्घाटन कर सकते हैं, संसद पुस्तकालय का उद्घाटन कर सकते हैं, तो हमारे सरकार के प्रमुख क्यों नहीं कर सकते। ऐसे तमाम सवाल और जवाब पक्ष विपक्ष कर रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि 28 मई को किस तरह से विपक्ष जो है बहिष्कार करता है। तो संसद के नए भवन पर सियासत पूरी तरह से जारी है। ऐसे में सभी नेता, सभी विपक्षी पार्टियों के नेता एकजुट होने की कगार में लगे हुए हैं, और सभी का ऐलान है कि 28 मई यानी रविवार को जब उद्घाटन किया जाए नए संसद भवन का, तो उसका पुरजोर से बहिष्कार किया जाएगा।
तो नए संसद भवन को लेकर सियासत जारी है। ऐसे में सभी विपक्षी दल एकजुट नजर आ रहे हैं और सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये सरासर राष्ट्रपति का अपमान है कि उनके हाथों उद्घाटन नहीं करवाया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री के दोस्तों के पैसों से ये नहीं बना है, निजी धन से ये संसद भवन नहीं बना है, जनता के पैसों से ये संसद भवन बना है। तो जनता का जो मन है वो भी इसमें शामिल होना चाहिए और ऐसे में जो राष्ट्रपति चुन के आई उनसे इसका उद्घाटन करवाना चाहिए। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री अपना संसद भवन इसे समझ रहे हैं और इसीलिए वो अपने हाथों से इसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बीजेपी से नेता दानिश इकबाल और साथ ही भूदेव शर्मा जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं भूदेव जी आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है, लेकिन जब राष्ट्रपति के नाम का ऐलान हुआ था तो कांग्रेस ने बिल्कुल समर्थन नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि आदिवासी समुदाय से एक महिला को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, लेकिन अब जिस तरह से राष्ट्रपति के नाम को लेकर, उद्घाटन को लेकर कांग्रेस जोर दे रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? पूनम जी, सबसे पहले तो मैं कई बातों से आपकी बातों से विश्वास नहीं रखता जी। आपने कहा कभी राष्ट्रपति से जब निर्वाचन हो रहा था तो कांग्रेस विरोध कर रही थी, इसका क्या मतलब है? एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिसमें किसी व्यक्ति को चुना जाता है, जो चुन के आता है वो संवैधानिक पद पर बैठता है। चुनाव होते हैं दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति जो भी लड़ते हैं, जो जीत जाता है वो संवैधानिक पद पर होता है। तो जो चुनावी प्रक्रिया थी इसमें कैंडिडेट संख्या अलग अलग होते हैं, तो उस समय तो विरोध करना और अलग बात है। लेकिन जब वो चुनकर के आ रहे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ जो उस समय विरोध किया और उस समय ये बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको अपनी नॉलेज को पहले क्लियर करना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी चीज मैं ये जानना चाहता हूँ और ये बताना भी चाहता हूँ कि जो संसद होती है वो हमेशा राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होती है और राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। तो अगर संसद जब राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है और संसद भवन का अगर उद्घाटन कर रहे हैं तो उसके जो उसके पार्ट है, जो भाग है, तो राष्ट्रपति समय तो राष्ट्रपति से उसका उद्घाटन करवाना चाहिए या फिर ऐसे व्यक्ति से जो किसी पार्टी के प्रमुख हो, चलो माना कि देश के प्रधानमंत्री है लेकिन उनसे ऊपर बड़ा पद है राष्ट्रपति। और एक संसद जो क्या है कोई एक दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए, 5 साल के लिए, 4 साल के लिए तो नहीं बनती। संसद एक ऐसी जगह है जिसमें चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो या जो भी हो, जो नेता चुन के आते हैं उसमें जो बैठते हैं अपने संविधान की प्रस्तुति उनकी शपथ लेता है राष्ट्रपति, संविधान का रक्षक माना जाता है संसद को। तो वहां पर मुझे लगता है कि राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन करवाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है कि कभी भी किसी भी महिला से इसका उद्घाटन नहीं करवाना है, क्योंकि इन्होंने अपने आरएसएस का जो एजेंडा है कि आज तक इन्होंने कभी भी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए। तो आपका सवाल ये है कि किसी महिला से उद्घाटन नहीं करवाया, आपका सवाल ये है कि राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं करवा रहे हैं, आपका सवाल क्या है? मैं वही कह रहा हूँ ना, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवाना जाना चाहिए? जब संसद का एक भाग होता है, राष्ट्रपति एक पार्ट होता है, 3 पार्ट से लेकर संसद, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति का एक मेन भाग है तो उसका उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाना चाहिए। फिर इसका क्या मतलब हुआ? तो आपको ये पता होना चाहिए, लोगों को इतना ज्ञान नहीं है कि अगर संसद भवन जब चलती है, संसद के सब सत्र चालू होते हैं तो राष्ट्रपति सभी सांसदों को लेटर देते हैं, उसके बाद ही चलता है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के संसद नहीं चल सकती। मतलब जिसको सर्वे सर्वा राष्ट्रपति होता है, तो आज उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? यानी कि आप एक देश के संविधान का, देश की महिलाओं का, देश की आत्मा का आपको उल्लंघन। चलिए ठीक है दानिश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है सरकार में, इस संविधान का भी अपमान है और लोकतांत्रिक एक देश है उसमें जिस तरह से महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, ये उससे खफा है कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल। दानिश जी, देखिए, पार्लियामेंट पुराना हो या नया हो, पार्लियामेंट सभी का है। पार्लियामेंट लोकतंत्र का मंदिर है, भारत का गौरव है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि हम उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे, क्या वो बताएंगे कि क्या वो आगे भी पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाएंगे? क्या वो जो राजनीतिक दल है क्या वो चुनाव लड़ना छोड़ देंगे? क्या वो राजनीतिक आवाज क्लियर नहीं आ रही जी? तकनीकी खराबी की वजह से आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है दानिश जी, एक बार फिर से आप सवाल का जवाब दीजिए।
मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। पूनम, मैंने कहा कि पार्लियामेंट चाहे पुराना हो या नया हो, जी उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो आगे भी उस पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाएंगे? क्या वो चुनाव लड़ना छोड़ देंगे? क्या वो राजनीतिक दल राजनीति करना छोड़ देंगे? मुझे लगता है कि इस तरह का पार्लियामेंट के उद्घाटन समारोह का विरोध करना लोकतंत्र में स्वीकार नहीं है। और देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो मोदी के विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि वो भारत के गौरव, लोकतंत्र के मंदिर का विरोध तक करने के लिए उतारू हो गए हैं। आपको मोदी के विरोध करने के लिए अलग बहाने खोजने पड़ेंगे, आपको मोदी के विरोध करने के लिए अलग मुद्दे खोजने पड़ेंगे। इस मुद्दे को मोदी के विरोध बना करके आप इस प्रकार से लोकतंत्र के मंदिर का अपमान कर रहे हैं। मुझे लगता है देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। पूनम, ठीक है, भूदेव जी जवाब दीजिए कि अपमान जो है ये किया जा रहा है, अपमान की बात नहीं है, ये महिला के सम्मान की बात नहीं कर रहा है विपक्ष मोदी का विरोध कर रहा है, सीधे सीधे इनका कहना है। पूनम, ये लोकतंत्र के मंदिर का विरोध कौन कर रहा है? लोकतंत्र के मंदिर का अपमान कौन कर रहा है? लोकतंत्र के मंदिर का अपमान नरेंद्र मोदी जी कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर उसका उद्घाटन अगर मोदी जी करने जा रहा है तो मोदी जी का विरोध होगा। इसमें मोदी का विरोध क्या होती है? आप अगर किसी संवैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध कोई भी काम करेंगे तो आपका विरोध किया जाएगा। इसमें इस मोदी का विरोध, अगर उनकी जगह कोई और प्रधानमंत्री अगर ये ऐसा करता तो उसका विरोध किया जाता। तो इसमें कौन सी बात है कि मोदी के विरोध के चक्कर, मोदी के विरोध के? और कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि मोदी की लोकप्रियता, मोदी की लोकप्रियता, मोदी जी की लोकप्रियता। तो पूनम जी, मैं आज आपको ये स्पष्ट कर दूं कि देश के इतिहास में 70 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिस लोकप्रियता की आप बात कर रहे हैं वो तो फिर देश की जनता को पता चल चुका है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश से इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जो लोग इस देश को बरगलाने का काम करते थे, झूठ बोलते थे, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए, तमाम ऐसे वादे किए। उसके बाद नोटबंदी के बाद 50 दिन बाद चौराहे पर आने वाले थे और उन्होंने खुद अपने मुंह से स्वीकार कर लिया कि नोटबंदी फेल हो गई, क्योंकि 2000 रुपए का नोट बंद होने वाला है। तो मोदी जी चौराहे पे आइए, जनता आपको सजा देगी। आपने कहा था कि 50 दिन बाद आऊंगा, अरे अब आपने स्वीकार किया तो अब आइए चौराहे पे। लोकप्रियता नहीं है, लोकप्रियता केवल और केवल मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा, इनके द्वारा बनाई जा रही है। और मैं कहता हूँ कि यार लोकतंत्र का सबसे बड़ा काला। चलिए भूदेव जी, जब हमारी चर्चा शुरू हुई, आपने शुरुआत की महिला सम्मान के साथ। जी भूदेव जी, जी ठीक है हाँ ठीक है। भवन का उद्घाटन किया जा रहा है तो ये महिलाओं के, क्योंकि ये चाहते नहीं कि महिलाओं से इसका उद्घाटन करवाया जाए। ठीक है, महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकते जो समाज में मिलना चाहिए। जी बिल्कुल दानिश जी, जब चर्चा की शुरुआत हुई, भूदेव जी जब चर्चा की शुरुआत हुई आपने महिला सम्मान के साथ शुरुआत की और आप अभी भी घूम फिर के महिला सम्मान पर ही आ जाते हैं। अगर आपको इतना ही महिला सम्मान का अगर कांग्रेस को ख्याल होता तो आपको वो बयान भी याद होगा अधीर रंजन वाला, किस तरह से एक महिला को लेकर उन्होंने बयान दिया था। देखिए, उसको लेकर के हमारी पार्टी ने खंडन किया था। उनको सोनिया गांधी जी ने बकायदा मोदी जी की तरह ये नहीं कहा था कि मैं देश के माफ नहीं कर पाऊंगा और आतंकवादियों को संसद में लेकर के बैठे महात्मा गांधी जी को गाली देने वालों को। लेकिन हमारे यहाँ सोनिया गांधी जी ने उनको बकायदा सबके सामने सॉरी बोलने के लिए बोला, उनसे माफी मंगवाई गई। ये ध्यान रखिए, अगर उन्होंने बोला तो उसमें माफी मंगवाई गई, लेकिन ये नहीं कहा गया कि मैं दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा और उनको ले जाकर के संसद में बिठा दिया गया। तो चलिए, उन्होंने माना कि उन्होंने गलत अपशब्द बोले थे, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, तभी तो उन्होंने माफी मांगी, ये आप मानते हैं? जी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। जी आप बोलिए। महिला सम्मान की बात करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ, इनसे पूछना कि इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया। हम बताते हैं हमने क्या किया। महिलाओं को प्रॉपर्टी का अधिकार देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। हमेशा ही महिलाओं के लिए, अब चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, वहां पर अगर परिवार की मुखिया होती है तो वो महिला होती है, कोई भी योजना आती है तो महिला के नाम से मिलती है। लेकिन इन लोगों ने हमेशा ही महिलाओं का अपमान किया है और महिलाओं का अपमान करने के क्रम में ये इतने गिर चुके हैं कि देश के प्रथम व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति जो इस देश का सर्वे सर्वा होता है, संसद का सर्वे सर्वा होता है, उसका अपमान करने से नहीं चूक रहे हैं। ये इतिहास में लिखा जाएगा, इतिहास इनको याद रखेगा कि किस तरह से महिलाओं का अपमान करने में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रही है। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो बलात्कारियों को तो छोड़ देते हैं, बलात्कारियों का साथ देते हैं, तो ये महिलाओं का सम्मान कैसे करेंगे? इनकी जो मानसिकता है वो साफ तौर पर इस देश को पता चल रही है और इसका जवाब इनको जनता देगी। मीडिया और सोशल मीडिया पे ये कितना भी फेमस होने की कोशिश कर लें, कितना भी माहौल बना लें, लेकिन देश की जनता समझ चुकी है और इनको इसका जवाब जनता देगी।
जी चलिए दानिश जी, लगातार आपने सुना भूदेव को, वो लगातार कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान और अधिकार जो दिए वो कांग्रेस ने दिए, बीजेपी ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है। दानिश जी, आपकी आवाज मैं सुन नहीं पाया, आपसे क्या प्रश्न है? जी बिल्कुल, मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। भूदेव जी कह रहे हैं कि जो काम महिला के सम्मान और महिला के अधिकार के लिए किया गया वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया, बीजेपी सरकार ने महिलाओं को कुछ नहीं दिया है। पूनम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम जनता के लिए क्या योजनाएं लाई, क्या काम किए, महिलाओं के लिए क्या काम किए, इसके लिए बहुत सारे डिबेट हुए और हमने अपना पक्ष रखा है। आज जो विषय है, जिस डिबेट के लिए हम यहाँ पे जुड़े हैं, वो विषय ये है कि विपक्षी दल नए पार्लियामेंट के उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनके पास कोई तर्क नहीं है। यहाँ पे सवाल महिला का है ही नहीं है, ये कुतर्क वाली बातें कर रहे हैं। आप जो है पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, उसका समारोह हो रहा है और उसका आप विरोध कर रहे हैं। आपको मालूम भी नहीं है कि उस गेस्ट लिस्ट में किसका नाम है, किसका नहीं है। जब 28 तारीख को पार्लियामेंट का उद्घाटन समारोह होगा तब आप देखिएगा कि उसमें कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग समारोह के अतिथि हैं। लेकिन उसके पहले आप जो है इस प्रकार का विरोध कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि पूरे दुनिया में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, जब एक अफ्रीकी कंट्री के जो है प्रधानमंत्री उनके पैर छू करके उनको सम्मान दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी और मेलबोर्न में जिस प्रकार से वहां के लोग और जो है मोदी की जय जयकार कर रहे हैं, मोदी आज एक ग्लोबली लीडर के तौर पर पूरे दुनिया में सामने आए हैं, तो निश्चित तौर पर विपक्षी दल का जो है ये जो ड्रामा है, विपक्षी दल का ये जो विरोध है, हम समझते हैं। लेकिन कम से कम आप मोदी के विरोध में देश के लोकतंत्र का विरोध मत कीजिए, लोकतंत्र के मंदिर का विरोध मत कीजिए। अगर विरोध करना है तो मुद्दों पे विरोध कीजिए। आप जो है बिना मुद्दे दानिश जी ठीक है, जिस तरह से लगातार आपने कहा कि जनता के मुद्दे होने चाहिए, जनता के मुद्दों को उठाकर आगे लाने चाहिए, लोग महिला के मुद्दे को लेकर आगे आ रहे हैं। अगर बात की जाए आंकड़ों की तो 1952 से 1971 में हर साल जब करीब करीब संसद चला तो 120 दिन ही चल पाया, तो इसमें जनता का घाटा हो रहा है ना, इसमें जनता के मुद्दे कहाँ उठाए जा रहे हैं। और अब की अगर बात की जाए तो 60 दिन से ज्यादा भी नहीं चलता संसद। जी दानिश जी, पूनम जी मैं जवाब देखिए, आपने देखा कि किस प्रकार से विपक्षी दलों ने जो बाधा पहुंचाने का काम किया, लगातार जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है रुकावट डालने का काम किया है हर मुद्दे पे। चाहे देश के अंदर प्रधानमंत्री कोई भी मुद्दा लेकर के आते हैं, देश के अंदर कानून बनाने का काम करते हैं, हर विषय पर जो है इन्होंने मोदी विरोध को जो है देश का विरोध बना लिया, मोदी विरोध को इन्होंने लोकतंत्र का विरोध बना लिया, मोदी विरोध को इन्होंने जो है सेना का विरोध बना लिया, सर्जिकल स्ट्राइक का मेरे भाई प्रधानमंत्री मोदी है तो मोदी का ही विरोध करेंगे ना। सेना अच्छा काम कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी है तो मोदी का ही विरोध करेंगे ना, क्या अमित शाह का विरोध करने जाएंगे? कोरोना देश के साइंटिस्ट बना रहे हैं तो मोदी विरोध पे इन्होंने कोरोना वैक्सीन तक का विरोध किया था। हमने इन चीजों को देखा है तो हम ये जी चलिए ठीक है दानिश जी। हाँ भूदेव जी प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं, बोलिए भूदेव जी। ठीक है दानिश। पूनम जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को इतनी बात समझ में नहीं आती है कि देश का प्रधानमंत्री अगर लोगों ने मोदी को चुना है तो विरोध किसका होगा? मोदी का होगा ना। सवाल किससे पूछे जाएंगे? मोदी से पूछे जाएंगे ना, क्या अमित शाह से या किसी और से पूछने जाएंगे? स्मृति ईरानी जी से पूछेंगे? आप मुझे बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, संसद एक वो जगह होती है जहाँ देश के लोगों पर मुद्दों पर चर्चा की जाए, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि पिछले 9 साल में कितने मुद्दों पर चर्चा की गई? देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष जिसकी जिम्मेवारी होती है कि संसद को सुचारू रूप से चलाने का काम सत्ता पक्ष का होता है, और पहली बार देश के इतिहास में सत्ता पक्ष ही संसद को नहीं चलने दे रहा है। ये क्यों हुआ? ये पहली बार हुआ है। तो ऐसी संसद का निर्माण करने का क्या फायदा? ये आज उसकी परिपाटी को बदल रहा है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति से होना चाहिए, तो इसकी शुरुआत ही गलत की जा रही है। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहा है, तो शुरुआत में ही जब इसकी शुरुआत अगर उद्घाटन से ही अगर इसकी गलत परिपाटी पड़ेगी तो मुझे नहीं लगता कि संसद में जो काम हो पाएंगे जिसके लिए संसद का निर्माण हो रहा है। तो दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मोदी जी बहुत सहमत हो रहे हैं। मैं इनको ये बता देना चाहता हूँ कि एक समय था जब मनमोहन सिंह जी विदेश में जाते थे तो उनको सुनने के लिए दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष सिर्फ ये देखते थे कि कब मनमोहन सिंह जी आपको अर्थव्यवस्था को लेकर के कोई सलाह देंगे, उनकी टकटकी लगा करके वो देखते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जब जाते थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति छाता लेकर के उनको छोड़ने आते थे। और एक समय ये है कि एक IAS लेवल का अधिकारी मोदी जी को रिसीव करने आता है, जबकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि उस देश का प्रधानमंत्री उनको रिसीव करने आए। ये झूठी सोशल मीडिया पे और मीडिया में जो
झूठी जो ये तारीफ बनवा रहे हैं, इसको बनवाना बंद कीजिए। पड़ोसी देशों से भी हम आज हर रैंकिंग में पीछे चले गए, चाहे वो भुखमरी हो, चाहे वो लोकतंत्र को लेकर के हो, तमाम ऐसी रैंक है जिनके अंदर हम पीछे चले गए। और दूसरी बात यह है कि मोदी जी जिस मोदी जी की लोकप्रियता की आप बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, इस देश के लोगों की लोकप्रियता है। इस देश के 130 करोड़ लोग हैं जिसकी तरफ पूरा विश्व देख रहा है, मार्केट की तरफ। ये मोदी जी की लोकप्रियता नहीं है। मोदी को डिग्री का भी नहीं पता है। ये विदेश में जाकर के सिर्फ जबरदस्ती गले लगाने को लोकप्रियता नहीं कहते हैं। लोकप्रियता उसे कहते हैं कि उस प्रधानमंत्री को चुनने के लिए पूरे विश्व के प्रधानमंत्री, पूरे विश्व के नेता कान खड़े करके तैयार रहे कि कब ये कुछ बोलेंगे और हमको सीखने को मिलेगा। जी चलिए ठीक है दानिश जी, 2024 भी नजदीक है, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में संसद भी नहीं है, तो क्या नए संसद में लोगों के मुद्दे उठाए जाएंगे? निश्चित तौर पर पूनम देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के विकास की बात की है। लगातार 9 साल जो भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का रहा है, वो 9 साल बेमिसाल रहा है। आप कभी भी डिबेट पे बुलाइएगा उस विषय पे, हम आंकड़े लेकर के, तथ्य लेकर के डिबेट करने को तैयार है कि 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के लिए क्या किया है। जहां तक सवाल है नए पार्लियामेंट का, निश्चित तौर पर हमें गर्व होना चाहिए। पूनम, आप जो जाके देखिएगा, जो पुराना पार्लियामेंट है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। निश्चित तौर पर देश को एक नए पार्लियामेंट की जरूरत थी और उसको मोदी सरकार ने पूरा करके दिखाया है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि राजनीतिक जो दल आपस में जो एक भेदभाव लेकर के आते हैं, जो द्वेष लेकर के आते हैं, उससे दूर होकर के जो है हमें इसको सराहना चाहिए, गौरव करना चाहिए और साथ मिलकर के सारे राजनीतिक दलों को साथ मिलकर के लोकतंत्र के मंदिर में उद्घाटन समारोह में आना चाहिए। और निश्चित तौर पर जनता जनार्दन 2024 में जो है डिसाइड करेगी कि कौन उस पार्लियामेंट के अंदर बहुमत के साथ जाएगा। वो जनता जनार्दन के विवेक पर आधारित होगा। हमें उसका जो है स्वागत करना चाहिए, वो स्वीकार होगा 2024 में। हम अपना काम पे ध्यान दे रहे हैं कि हमें जनता ने जो मैंडेट दिया था उस पर हम कितना खड़े उतरे हैं और 2024 में जो हम जनता जी चलिए ठीक है दानिश जी, भूदेव दानिश का साफ साफ कहना है कि जिस तरह से विपक्ष जो है वो बहिष्कार कर रहे हैं संसद का, बल्कि उन्हें खुश होना चाहिए कि जनता के कार्यों के लिए किया जा रहा है। पूनम जी, मुझे ये बताइए किस मुद्दे को लेकर के डिस्कशन हुआ? आज सरकार इतनी तानाशाही हो गई है कि बिना किसी डिस्कशन के और सीधे सीधे कानून चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे कि तमाम ये बिल पास कर देते हैं जिसका कभी कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। पिछले 9 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी भी मुद्दे को लेकर के डिस्कशन नहीं होता है। उससे पहले अगर कोई भी विपक्ष अगर आपत्ति करता था तो उस मुद्दे को जो क्या है रोका जाता था, उस पर डिस्कशन होता था, उसके बाद पास किया जाता। लेकिन अब डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात इन्होंने कहा, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या विपक्ष इनसे सवाल पूछता है बेरोजगारी को लेकर के, विपक्ष इनसे सवाल पूछता है किसानों को लेकर के, विपक्ष इनसे सवाल पूछता है महंगाई को लेकर के। बड़ी बड़ी उससे पहले क्या आप पकौड़ा कर लिए वो रोजगार है, मैं प्याज नहीं खाती, महंगाई से कुछ नहीं होता। किसानों का किसान सिर्फ भटक गए हैं, वो खालिस्तानी है। मतलब इस तरह के जवाब इस संसद में देना मुझे लगता है कि ये इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मजाक बना के रखी है भारतीय जनता पार्टी ने। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस देश के संविधान का, लेकिन भूदेव अब नई संसद बन रही है, जितनी भी आपकी शिकायतें हैं, क्या पता अब इन पर काम किया जाए? आपकी शिकायतें हैं कि लोगों के मुद्दे नहीं सुने जाते, किसानों के मुद्दे नहीं सुने जाते, अब नई संसद बन रही है, क्या पता आगे लोगों के मुद्दे सुने जाएं? जिनकी विचारधारा इसी प्रकार की रही है, जिन्होंने पुरानी संसद में कभी किसी बिल को लेकर के डिस्कशन नहीं करने दिया, तो उनको नई संसद में, मैंने अभी आपको बोला ना, जिसकी परिपाटी की शुरुआत गलत हो गई, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी से होना चाहिए था, लेकिन वो केवल एक महिला है इसलिए उनको उद्घाटन करवाया जा रहा है। तो ये परिपाटी को अगर गलत ढंग से डाल दिया तो मुझे नहीं लगता कि नई संसद में एक उचित ढंग से काम कर पाएंगे, क्योंकि इनकी जो विचारधारा है उसको कोई नहीं रोक सकता, वो कहीं ना कहीं इनके आड़े आएगी। आज एक मजा। चलिए ठीक है दानिश जी, प्रतिक्रिया दीजिए। विचारधारा इनको अच्छी नहीं लग रही है सरकार की। विचारधारा ये कि महिलाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है, एक आदिवासी समुदाय से महिला जो राष्ट्रपति बनकर देश में सामने आई हैं उनको संसद भवन के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, इनका मुद्दा ये है। पूनम, हमारी विचारधारा इस देश की जनता को अच्छी लग रही है। पूनम, तभी इस देश की जनता ने हमें 2014 में अपार बहुमत दिया और फिर 2019 37% लोगों ने वोट दिया था, 63% ने नहीं दिया था। ये भी ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता अपार बहुमत देने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अगर हमारी विचारधारा नहीं अच्छी लगती है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जनता के लिए जो है जवाबदेह हैं। हम जनता के लिए जो है, या जनता ने हमें चुन के भेजा है और जनता के काम करने के लिए हम जवाबदेह हैं।
तो हमें फर्क नहीं पड़ता ये कांग्रेस। और निश्चित तौर पर पूनम, कांग्रेस पार्टी से हम उम्मीद भी नहीं रखते हैं कि कोई भी काम अगर देश के हित में किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में करेगी तो हर देश के अच्छे कामों का भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। ये इतिहास है, चाहे धारा 370 हटाने का हो, चाहे ट्रिपल तलाक बैन करने का हो, चाहे पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने का हो, चाहे देश के अंदर कोरोना वैक्सीन बनाने का हो, हर विषय का विरोध जो है कांग्रेस पार्टी ने किया है, जबकि ये सारे विषय देश के हित के लिए किए गए थे। जी बिल्कुल दानिश जी, तो क्या आपको लगता है कि ये 2024 को लेकर किया जा रहा है, ये जितनी भी राजनीति की जा रही है वो 2024 को लेकर की जा रही है? निश्चित तौर पर पूनम, ये जो राजनीति है लोकतंत्र के मंदिर के नाम पर उसके उद्घाटन समारोह का विरोध करके, ये निश्चित तौर पर एक गंदी तुच्छ राजनीति है। मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र जैसे मंदिर, जो सबसे बड़ा मंदिर है पूरे दुनिया का, वहाँ पे राजनीतिक दलों को कम से कम ऐसी गंदी राजनीति तो नहीं करनी चाहिए कि लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन समारोह का विरोध। चलिए ठीक है भूदेव जी, कुछ कहना चाहते हैं भूदेव जी? ठीक है दानिश जी, बोलिए भूदेव जी। इनकी जो मानसिकता है वो इन्होंने खुद अपने मुंह से बता दी। इनको ये नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी को मात्र 37% लोगों ने वोट दिया था, 63% लोगों ने वोट नहीं दिया था, जो इनकी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लेकिन जब कोई सरकार बन के आती है तो उसका दायित्व होता है कि पूरे 100% लोगों के इसमें काम किया जाए। लेकिन इन्होंने बता दिया कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम केवल अपनी विचारधारा पर काम करेंगे क्योंकि हम चुन के आए। इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि 63% लोगों के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, जीएसटी ने छोटे और मध्यम उद्योग धंधों को बर्बाद कर दिया, नोटबंदी ने सबको लाइन में लगा दिया, हजारों लोगों ने अपनी जान दी और इन्होंने खुद अपने मुंह से कबूल कर लिया कि नोटबंदी था जिसमें मोदी जी चौराहे पर आने वाले थे जो आज तक नहीं आए। उसके अलावा किसान बिल थे, इन्होंने वापस लिए। इन्होंने आज तक जो भी काम किए हैं, और अगर ये कोरोना वैक्सीन की बात करते हैं तो मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक फ्री में ही वैक्सीन लगती रही है, चाहे वो किसी के लिए लगी हो। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रधानमंत्री का फोटो लगा करके वैक्सीन नहीं लगी है, जो इन्होंने पहली बार किया, और वो भी तब किया जब विपक्ष ने इसके लिए सवाल उठाया कि देश के लोगों को फ्री में वैक्सीन लगनी चाहिए, वरना ये पैसे से वैक्सीन लगवा रहे थे। इस बात को रखिए इनसे, इन्होंने पैसे से, जब विपक्ष ने इसको मुद्दा को उठाया, हंगामा किया, तब जाकर के इन्होंने फ्री में वैक्सीन लगवाई थी। तो ये इन्होंने जो भी काम किए वो देश के हित में ना होकर के इनका अहित हुआ, ये हर मुद्दे पे फैल हुए। जी चलिए ठीक है भूदेव जी, जनता का काम है, जनता पर छोड़ देते हैं, फैसला जनता करेगी 2024 में कौन आएगा कौन बाहर होगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो संसद भवन का 28 मई यानी कि रविवार को 12 बजे के करीब उद्घाटन होना है और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर कि महिला का सम्मान सरकार में नहीं किया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति के हाथों इसका उद्घाटन नहीं करवाया जा रहा है। फिलहाल 28 मई को देखते हैं कि किस तरह से बहिष्कार इसका किया जाएगा विपक्षों द्वारा। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।